बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा चैप्टर है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी रिस्पायरेशन को रेगुलेट किस तरह से करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, CO2 का लेवल बढ़ गया, तो किस तरह बॉडी उसको नॉर्मल नॉर्मल कंसनट्रेशंस या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पर लाती है। इस चीज़ को हम कहेंगे रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन की रेगुलेशन के लिए हमारी बॉडी में एक रिस्पायरेटरी सेंटर मौजूद है जो सारी रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अब वो कहाँ है, किस तरह मिल के बना है, उसको हम देखते हैं। तो रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन स्टेम में मौजूद है जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना है। उसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम सबसे पहले इसमें मिड ब्रेन होता है, उसको इधर काटा हुआ है क्योंकि ब्रेन स्टेम में बोन्स और मेड्यूला के अंदर हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर मौजूद होता है, इसलिए हम इसको इधर देखेंगे। ठीक है, एक आ गया बोन्स में और मेड्यूला। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली रिस्पायरेटरी सेंटर 3 से 4 तरह के ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। एक डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप पीछे की तरफ, वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप मेड्यूला में आगे की तरफ, नीमोटेक्सिक सेंटर जो पोन्स के अपर पोर्शन में प्रेजेंट है, और एक होता है एपनियोस्टिक सेंटर, ये वाला। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप क्या है, इसका क्या फंक्शन है, वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप क्या है, ये कब काम करेगा, नीमोटेक्सिक सेंटर का क्या रोल है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो जो हमारे पास डॉर्सल ग्रुप है, डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप है, इसका क्या काम है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन में जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, मेन रोल, वो है डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप। ये हमारे पास मेड्यूला में प्रेजेंट होता है डॉर्सली, और इसका काम क्या है कि जो बेसिक रिदम है रिस्पायरेशन की, उसको ये प्रोड्यूस करेगा। बेसिक रिदम ऑफ रिस्पायरेशन को प्रोड्यूस करेगा डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप। ठीक है, अब किस तरह से प्रोड्यूस करेगा, और मतलब मेनली इसका काम किस में होगा, इंस्पायरेशन में। तो जो बेसिक इंस्पायरेटरी सिग्नल्स हैं वो ये प्रोड्यूस कर देगा, और फिर आगे जो है दूसरी चीज़ें जो हैं वो न्यूमोटेक्सिक सेंटर, वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप, ये सब चीज़ें कंट्रोल करती हैं। अब किस तरह से ये इंस्पायरेशन का बेसिक रिदम या रिस्पायरेशन का बेसिक रिदम किस तरह से प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं कि कॉन्टीन्यूसली ये इंस्पायरेटरी रिदम या इंस्पायरेटरी सिग्नल्स नहीं भेजता, बल्कि जो इसके सिग्नल्स होते हैं वो रैम सिग्नल होते हैं। रैम सिग्नल का क्या मतलब है कि डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ने एक इंस्पायरेटरी सिग्नल भेजा जो ग्रेजुअली बढ़ा और फिर सडनली वो स्टॉप हो गया, फिर उसमें थोड़ा सा गैप आया, देन फिर से इंस्पायरेटरी सिग्नल आया, बढ़ा, और फिर सडनली ड्रॉप हो गया। अब जिस टाइम में, इसको हम इस तरह डिवाइड कर देते हैं, जिस टाइम में ये सिग्नल बढ़ रहा था और स्टॉप होने से पहले तक, ये पूरा इंस्पायरेशन का साइकिल होगा, क्योंकि इस टाइम में डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप से सिग्नल जाते हैं रिस्पायरेटरी मोटर पाथवे से होते हुए इंस्पायरेटरी मसल्स तक, और इंस्पायरेशन करवा देते हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंस्पायरेशन बढ़ते 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 इंस्पायरेशन ख़त्म हो गई। इंस्पायरेशन जब ख़त्म होगी उसके बाद एक गैप आएगा, उस गैप में कोई सिग्नल्स नहीं आएंगे, तो इस टाइम में एक्सपायरेशन होगी। क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जो एक्सपायरेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस है, तो उसके लिए कोई सिग्नल नहीं आते, बल्कि जब सिग्नल स्टॉप हो जाते हैं तो उस वक्त एक्सपायरेशन को ये मौका मिलता है कि एक्सपायरेशन अब हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपायरेशन इधर ख़त्म होगी, फिर इंस्पायरेटरी सिग्नल इस तरह रैम्प सिग्नल यानी ग्रेजुअली बढ़ता 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 यहाँ आके ख़त्म होगा, फिर नेक्स्ट एक्सपायरेशन हो जाएगी। तो रैम्प सिग्नल्स इस तरह होते हैं डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप। सबसे पहले जब हमारे पास रिस्पायरेशन किस तरह से होती है कि ये जो डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप है, ये हमारे पास रैम्प सिग्नल्स भेजता रहता है। किस तरह भेजता रहता है, किस तरह प्रोड्यूस करता है, ग्रेजुअली बढ़ता 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 स्टॉप, फिर एक उसमें गैप आएगा, फिर बढ़ता 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 स्टॉप, फिर गैप आएगा। ठीक है, तो ये रैम्प सिग्नल्स होते हैं। जिस टाइम में ये रैम्प सिग्नल प्रोड्यूस होता है उसमें हो जाएगी हमारी इंस्पायरेशन, जब इसमें गैप आएगा वो हो जाएगी एक्सपायरेशन। क्योंकि एक्सपायरेशन पैसिव है, उसके लिए हमें सिग्नल्स नहीं प्रोड्यूस करने। ये जो सिग्नल्स रैम्प सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये रिस्पायरेटरी मोटर पाथवेज के थ्रू हमारे पास लंग्स तक और इंस्पायरेटरी मसल्स तक, थोरेसिक केज तक जा रहा होता है। ठीक है, अब ये बात हो गई नॉर्मली। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे फैक्टर आए जिसकी वजह से हमने रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज़ करना है। अब दो तरह से ये हो सकता है ये काम। ठीक है, दो तरह से। एक ये होगा कि हमारे पास सिग्नल्स आएंगे फ्रॉम पेरिफेरी। ठीक है, दूसरा हमारे पास नीमोटेक्सिक सेंटर से सिग्नल आएंगे। ये जो हमारे पास ये नीमोटेक्सिक सेंटर है, या तो इधर से या तो पेरिफेरी से। पेरिफेरी से सिग्नल लाने वाली कौन सी नर्व्स हैं, वेगस नर्व और ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व।
ये दो नर्व्स हैं जो पेरिफेरी से डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ इंस्पायरेशन पर सिग्नल्स लाती हैं, और इनका काम क्या होता है, ये करती हैं इनहिबिट इंस्पायरेटरी डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप को इनहिबिट करती है। नीमोटैक्सिक सेंटर भी इनहिबिट करता है। अब इनहिबिट करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो सिग्नल्स जो प्रोड्यूस कर रहा था रैम सिग्नल डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप, वो रुक जाएंगे, नहीं। होता क्या है कि जब हमारे पास पेरिफेरी से सिग्नल आते हैं या नीमोटैक्सिक सेंटर से सिग्नल आते हैं, ठीक है, तो होता ये है कि इनहिबिशन के रैम सिग्नल डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप इनहिबिट होता है। तो अब ये इंस्पायरेटरी सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, नॉर्मली हो रहा था। इसको सिग्नल आ गया पेरिफेरी से या नीमोटैक्सिक सेंटर से, जिसने इसको इनहिबिट किया, तो फ़ौरन ये रुक जाएगा। पहले इसने इस तरह से सिग्नल प्रोड्यूस करना था, अब इसने थोड़ा सा ही गया था कि इसको इनहिबिशन आ गई, ये रुक गया, इधर आ गया एक्सपायरेशन, फिर ये थोड़ा सा प्रोड्यूस किया, इसने रुक गया। तो इससे क्या होगा, सिग्नल प्रोड्यूस होंगे, ज़रूर होंगे रैम सिग्नल, लेकिन उसमें जो इंस्पायरेशन का टाइम पीरियड है और एक्सपायरेशन का टाइम पीरियड है, ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जब इंस्पायरेशन जल्दी से इंस्पायरेशन हो गई, जल्दी से एक्सपायरेशन हो गई, तो जो रिस्पायरेटरी रेट है, हमारा रिस्पायरेटरी रेट है, वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप को जो चीज़ें इनहिबिट करती हैं, उनकी वजह से रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाता है। अब सिग्नल फ्रॉम पेरिफेरी कौन कौन से हैं, लाएगा कौन, वेगस नर्व और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो ये सिग्नल्स किन वजह से हो सकते हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स की वजह से हो सकते हैं, ये लंग रिसेप्टर्स की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, या इसमें हमारे पास प्रेशर की वजह से यानी कि बैरो रिसेप्टर्स की वजह से हो सकते हैं। ठीक हो गया। इन चीज़ों को फिर आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कौन सी चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ को जिसकी वजह से ऐसी कौन सी चेंजेस होती हैं बेसिकली इन कीमो रिसेप्टर्स में, लंग रिसेप्टर्स में, जो जिसकी वजह से वेगस और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व से सिग्नल आता है डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप को कि वो रिस्पायरेटरी रेट बढ़ा दे। करता ये इनहिबिट है, लेकिन मकसद क्या होता है कि रिस्पायरेटरी रेट को हमने बढ़ाना है। ठीक है, तो डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप का हमने फंक्शन देख लिया, इंस्पायरेशन में होता है, ये रैम सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। फिर हमने इसी में इनडायरेक्टली हमने नीमोटैक्सिक सेंटर का भी रोल देख लिया कि वो इनहिबिट करता है डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप को। इनहिबिट किस तरह से करता है कि वो इसके सिग्नल्स को के टाइम पीरियड को शॉर्ट कर देता है, रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगा। अब पीछे बच गया वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप। वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप जब नॉर्मली हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं तो वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप इनएक्टिव होता है, इसका कोई भी रोल नहीं होता। लेकिन जब हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करनी होती है, उस वक्त ये एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारे पास वेगस या ग्लोसोफेरिंजियल नर्व से बहुत सारे सिग्नल आ जाएंगे कि हमने अब बहुत रैपिड रिस्पायरेशन करनी है, तो ये सिग्नल्स कुछ वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप की तरफ भी स्पिल आउट होना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप भी एक्टिव हो जाएगा। और वेंट्रल रिस्पायरेशन ग्रुप, क्योंकि हमारे पास एक्सपायरेशन जब फोर्सफुल होती है तो वो पैसिव नहीं होती, उसके लिए भी हमें सिग्नल्स चाहिए होते हैं, और इंस्पायरेशन के लिए भी। तो फोर्सफुल कंडीशन में, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप एक्टिव हो जाता है। डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप पढ़ लिया, वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप भी हो गया, नीमोटैक्सिक सेंटर भी हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमने जो बात की थी कि सिग्नल्स आ रहे होते हैं पेरिफेरी से, तो वो कौन कौन से सिग्नल्स हैं, अब हम उनकी बात करेंगे।